बरेली की तहसील मीरगंज विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत पंथरा के ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों के अलावा अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा का प्रबंध सुनिश्चित करना उनका प्रयास होगा। इसके अलावा उनका प्रयास स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनका प्रयास छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना और 2 अतिरिक्त ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर का निर्माण कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह धन योजना, किसान विकास निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, राशन कार्ड योजना, वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना, किसान फसल बीमा योजना, ग्रामीण शिक्षित युवा रोजगार योजना, कन्या विद्या धन योजना के अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और उसका लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा सीसी रोड, खरंजों व नालियों के निर्माण के साथ ही नई आबादी में बिजली के खंभे लगवाकर प्रत्येक परिवार तक बिजली पहुंचाना और नई आबादी में खरंजों का निर्माण कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा शमशान भूमि की 4 दीवारी व सौंदर्यकरण और एक 10वां स्थल का निर्माण उनकी कार्य योजना का प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा कब्रिस्तान में बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान राजेंद्र कुमार ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार, ग्राम पंथरा है, ग्राम पंचायत पंथरा, विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी, तहसील मीरगंज, जिला बरेली। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपके कार्यकाल में अब तक जो विकास कार्य कराए गए हैं उसमें खरंजे कितने पड़े हैं? खरंजे तो ऐसे ही छोटे मोटे मिला के 10-15 हो गए होंगे। और सीसी रोड कितने पड़े हैं? 13 टुकड़े पड़े हैं सीसी के। अच्छा ये बताइए आवास आपके कार्यकाल में कितने हुए हैं? इस समय 2 आवास हुए हैं मेरे, पिछली लिस्ट के थे। अच्छा, और प्रस्तावित कितने हैं? करीब 13। अच्छा, शौचालय कितने सब बन गए हैं आपके कार्यकाल में? 271। 271। अच्छा ये बताइए कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या कार्य कराए हैं आपने? कायाकल्प के अंदर जो स्कूल प्रांगण उसका फर्श वगैरह टोटल करा दिया, और जो है बच्चों के लिए पीने के लिए टंकी, और स्कूल में अंदर जो टाइल वगैरह और स्कूल की छत वगैरह कुछ टपकती थी उसकी मरम्मत वगैरह का कंप्लीट कर दिया वो। अच्छा, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? बिल्कुल ओके है सामुदायिक शौचालय मेरा। ये बताइए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना जो है उसमें आपके कार्यकाल में कितने लोगों को गैस चूल्हे और सिलेंडर मिले हैं? ये 200 के लमसम मिल गए होंगे। अच्छा, आयुष्मान कार्ड लगभग कितने लोगों को मिल गए होंगे? आयुष्मान कार्ड करीब 90-95 लोगों को होंगे। अच्छा ये बताइए विधवा वृद्धावस्था विकलांग, प्रधान जी आपके कार्यकाल में विधवा वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन की क्या स्थिति है? स्थिति ये है, अप्लाई जो कर रखी है उसकी दोबारा जांच होके पहुंच गई है, करीब 25-26 पेंशनें हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके कार्यकाल के अंदर राशन कार्ड कितने प्रतिशत लोगों को बन गए हैं? 99। प्रधान जी जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया है उसमें 60% से ज़्यादा लोग आपको जो है पुनः प्रधान देखना चाहते हैं। क्या दोबारा चुनाव में जाएंगे? जब पब्लिक इतना अगर
हमें चाह रही है, हम पब्लिक को चाह रहे हैं क्यों पब्लिक का भला हो। भाई पब्लिक का अगर इस पद पर रहने के बाद जितना भला कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते, तो इसी कारण इनका भला करने के अवसर से समाज सेवा के हिसाब से जाने के इच्छुक हैं। प्रधान जी, आप जो चुनाव में अब जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हैं 5 मुद्दे। प्रधान जी, जो आप चुनाव में जाएंगे किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मेन मुद्दा है शिक्षा, फिर स्वास्थ्य के बाद भी जल, बारात घर वगैरह हैं, बिजली। प्रधान जी, आपका पहला मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षा का, और सरकार भी शिक्षा का बढ़ावा देना चाहती है और आपका भी मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके लिए आपकी क्या योजना है? योजना ये है, कक्षा 5 तक की शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था सही है। अब इससे अगले जूनियर है, हाई स्कूल है, इसके लिए बच्चे बाहर जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं दूरी की वजह से, और जो है समस्याएं ज़्यादा आती हैं। वे प्रयास ये है हमारा कि गांव में ही ये शिक्षा उपलब्ध हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रधान जी, दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा और स्वास्थ्य का। इसके लिए आपकी क्या योजना है? योजना ये है, अगर दोबारा पब्लिक प्रधान चुन के वापस लाती है तब जो है यही कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि भी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बन जाए, जो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। भाई बाहर जाने में बहुत समस्याएं होती हैं। प्रधान जी, तीसरा मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि गांव के अमीर गरीब हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्वच्छ जल योजना का। इसके लिए आपकी क्या योजना है? इसके लिए योजना ये है कि जल स्तर नीचे जा रहा है, पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी अगली योजना हमारी ये है कि जनता को हमारी स्वच्छ बढ़िया पानी मिले, जिससे जो है मिनी वाटर टैंक लगवा कर साफ पानी की व्यवस्था करवाएं। प्रधान जी, चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, बिजली व्यवस्था का। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? भी बिजली व्यवस्था ये मेरे कार्यकाल में जो व्यवस्था हुई है और बढ़िया बिजली मिल रही है, सब कुछ सही है। बाकी की ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था और करनी है। भी अगर जनता चुनती है दोबारा तो ये व्यवस्था कर देंगे, जिससे कि भी समय 2 दिन 4 दिन बिजली से जो है परेशान नहीं होगा आदमी। वो ट्रांसफार्मर होंगे तुरंत उसकी व्यवस्था हो जाएगी। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में बारात घर और पंचायत घर की क्या व्यवस्था है? पंचायत घर स्वीकृत हो गया है, उसका निर्माण चल रहा है, वो तो बन ही रहा है। अगले अगर जनता हमें दोबारा चुनती है तो बारात घर की व्यवस्था और हो जाएगी। उसको भी शासन से प्रयास करेंगे कि बारात घर भी बन जाए, जो बाहर शादी के लिए जाते हैं वो लोग नहीं जाएं, गांव में ही शादी करें और आराम से रहें। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में खरंजे ज़्यादा देखे गए हैं, इसका क्या कारण है? हमारी ग्राम पंचायत में कुछ कच्चे रास्ता थे, उन पे खड़ंजा बनवाए गए हैं और कुछ सीसी भी बनवाई गई है। और बाकी खड़ंजे ज़्यादा का मतलब ये है कि कुछ भी खड़ंजों में पैसा लग गया, सीसी कम हो पाई। अगले में सीसी अधिक होगी, खड़ंजे कम रह जाएंगे। प्रधान जी, ये बताइए, सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? उज्ज्वला गैस योजना है, आयुष्मान कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग, वृद्धा, ये सब कुछ कराई हैं। और अगले भी कराने का इन्हीं का प्रयास है कि जो है अगले कोई भी व्यक्ति लाभों से वंचित ना रहे। सरकार का जो भी जनहित का लाभ हो वो सूदी जनता तक पहुंचना चाहिए। प्रधान जी, ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में श्मशान भूमि की क्या स्थिति है? श्मशान भूमि की स्थिति पहले तो कुछ भी नहीं था। मैं भी प्रधान बना, दोनों जगह मेरे 2 गांव लगते हैं, एक मजरा पंथरिया, एक पंथरा, तो दोनों जगह मैंने शवदाह गृह तो बनवा दिए हैं।
अब अगली योजना मेरी ये है, इसकी चारदीवारी और सौंदर्यीकरण 10वां स्थल बनाने के प्रयास हैं। अगर दोबारा जनता लाती है मुझे तो ये सब कार्य होंगे। प्रधान जी, आपके यहाँ कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? कब्रिस्तान हमारे जो मजरा लगता है पंथरिया, वह कब्रिस्तान की चारदीवारी बाउंड्री हो चुकी है और भी पानी की व्यवस्था भी सही है। एक ही समस्या है, वहाँ लाइट की समस्या है, क्योंकि जब मैयत दफनाने जाते हैं तो रात को उन्हें भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, टॉर्च वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर लाइट की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी तो बिल्कुल आराम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ जाने में और भी अपना कार्य करने में।